हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास तक अपन ने देखा था आर्टिकल्स के बारे में। मैंने आपको आर्टिकल्स बहुत डिटेल में बताई थी। और आज की क्लास में आज अपन स्टार्ट करते हैं टेंस के बारे में। तो टेंस को आप ध्यान से समझना। ध्यान से किस वजह से समझने पड़ेंगे टेंस, क्योंकि जो आने वाले टॉपिक्स हैं जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन है, नेगेटिव चेंज करना, इंटेरोगेटिव चेंज करना, और सेंटेंस करेक्ट करना, और इसके बाद वॉइस है, नरेशन है, ये सारे टॉपिक्स आने वाले जो हैं तो वो क्या है, डिपेंड करेंगे टेंस पे। अगर आपको टेंस के फॉर्मूले याद हैं या आपको बहुत अच्छे से टेंस आते हैं तो आप क्या कर पाओगे, इजीली जो आने वाले टॉपिक्स हैं उनको लर्न कर पाओगे। अदरवाइज आपको बहुत डिफिकल्टी आएगी। तो आई होप आप लोगों को ध्यान से समझना है टॉपिक अपना जो चलने जा रहा है, टेंस। तो देखिए क्या होता है टेंस, किसको कहते हैं टेंस, ध्यान से समझिए। ये जो टॉपिक है वो अपना दो नामों से जाना जाता है, टाइम एंड टेंस। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, टाइम एंड टेंस। तो आपको ध्यान से समझना है कि देखो, टेंस बोल लो या टाइम एंड टेंस बोल लो, बात एक ही होती है। ओके। तो देखो टेंस क्या होता है, यानी कि समय के साथ क्रिया के बदलते हुए रूप को क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। यानी समय के साथ क्रिया का क्या बदलता है, रूप बदलता है। देखिए कैसे, जैसे मैंने आपको बताया है कि जो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट में अपन करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज, पास्ट में करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज, और फ्यूचर में करते हैं काय का यूज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, विल और सेल की सहायता से। तो आपको स्टूडेंट्स ये समझना है कि जो विल और सेल हैं वो क्या है, वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो क्या है, एक मॉडल्स हैं। क्या है, मॉडल्स। तो उनकी सहायता से अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के क्या बता देते हैं, फ्यूचर बता देते हैं। ओके। तो ये कैसे होता है, ये सारी चीज़ें कहाँ कौन सी वर्ब लगती है और कहाँ क्या होता है, कहाँ ऐसे यस लगती है, कहाँ नहीं लगती है, तो वो आपको मैं सारी बातें इस लेक्चर में बताने वाला हूँ। तो आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डेफिनेशन इसकी, टेंस की। तो देखो क्या होता है, मैंने आपको बताया कि समय के साथ क्रिया के बदलते हुए रूप को क्या कहते हैं, तो आप कहोगे सर टेंस कहते हैं। तो देखो ध्यान से, इंग्लिश में अपन इसको कैसे लिखेंगे, चलिए देखते लिख के देखते हैं। डेफिनेशन, आपको ध्यान से समझना है कि क्या होता है टेंस। चलिए लिखिए यहाँ पे, द चेंजिंग फॉर्म ऑफ वर्ब, द चेंजिंग फॉर्म ऑफ वर्ब विथ टाइम, विथ टाइम इज द टेंस। चलिए देखिए, द चेंजिंग फॉर्म ऑफ वर्ब विथ टाइम इज टेंस, यानी कि वही जो मैंने अभी बताया था, समय के साथ क्रिया के बदलते हुए रूप को क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। जैसे सारे एग्जांपल्स मैंने अभी आपको बता दिए। प्रेजेंट में अपन करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज, पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का, फ्यूचर में विल और शैल की सहायता से क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज अपन फ्यूचर बता देते हैं। तो आपको ध्यान से समझना है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि जो टेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, प्लीज टेल मी, बताइए कितने प्रकार के होते हैं टेंस। तो आपका आंसर आएगा सर तीन प्रकार के होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस कितने प्रकार के होंगे, तीन प्रकार के होंगे। ओके। अब देखिए कौन कौन से होते हैं, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। चलिए ध्यान से देखना है।
चलिए देखिए, यहाँ मैं लिखता हूँ पहले प्रेजेंट, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। ऊपर यहाँ पे अपन लिखेंगे पास्ट, और इधर क्या हो जाएगा, फ्यूचर। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फ्यूचर। ओके, ये अपना प्रेजेंट है, ये पास्ट है, आगे क्या है, फ्यूचर। अब देखिए आपको इसमें क्या समझना है, इनके चार चार पार्ट और होते हैं। कैसे, जैसे जो प्रेजेंट होता है अपना, प्रेजेंट का फर्स्ट पार्ट होता है इनडेफिनिट। क्या होता है, इनडेफिनिट। ओके, ठीक। अब आएगा क्या, सेकंड पार्ट कौन सा होगा सर इसका। तो देखो, अगर प्रेजेंट का फर्स्ट पार्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट का भी फर्स्ट पार्ट इंडेफिनिट होगा, फ्यूचर का भी फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट। तो सेकंड पार्ट कौन सा हो जाएगा प्रेजेंट का, कंटिन्यूअस। क्या होगा, कंटिन्यूअस। ओके, थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा, परफेक्ट। क्या हो जाएगा, परफेक्ट। ओके, और फोर्थ पार्ट क्या हो जाएगा, फोर्थ पार्ट हो जाएगा अपना परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ध्यान से समझिए, जैसा मैंने आपको बताया है, आपको केवल स्टूडेंट्स तीनों टेंसों के पार्ट याद नहीं करने, केवल आपको एक के याद होना चाहिए। जैसे प्रेजेंट आता है तो प्रेजेंट का फर्स्ट पार्ट होता है इंडेफिनिट, सेकंड कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, और फोर्थ क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, ऐसे ही अपन इसके बारे में लिखते हैं। तो देखिए, पास्ट का फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट। क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट। सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। ओके, थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर हो जाएगा यहाँ पे परफेक्ट। ओके, और फोर्थ पार्ट क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर फोर्थ पार्ट हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो ये है प्रेजेंट के पार्ट, ये है पास्ट के पार्ट। ऐसे ही सेम क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, फ्यूचर के पार्ट। चलिए मैं लिख देता हूँ आपके लिए, पहला कौन सा पार्ट होगा, इंडेफिनिट। सेकंड कौन सा होगा स्टूडेंट्स, आप कहोगे सर सेकंड दोनों की तरह यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। ओके, और थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप कहोगे सर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड पार्ट अपना परफेक्ट, जैसा कि पास्ट का और प्रेजेंट का हुआ है। और फोर्थ पार्ट क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर फोर्थ पार्ट हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं, देखो मैंने अभी आपको ये बताया था टेंस क्या होता है, फिर टेंस की डेफिनेशन बताई, यानी क्रिया के समय के साथ क्रिया के बदलते हुए रूप को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, आप कहोगे सर टेंस कहते हैं। और टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस, टेंस तीन प्रकार के होते हैं। ओके, फिर मैंने आपको बताया, पहला प्रेजेंट, प्रेजेंट का फर्स्ट पार्ट इंडेफिनिट, सेकंड कंटिन्यूअस, थर्ड परफेक्ट, फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूअस। और सेम कैसा हो जाएगा पास्ट के साथ, और ऐसा ही फ्यूचर के साथ। ओके, आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं अपन। इसके बाद सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। किसकी बात करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो आपको ध्यान से समझना है। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हेडिंग लगाइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए देखिए, अब इसको ध्यान से समझिए।
सबसे पहले मैं आपको इसके बताता हूँ फॉर्मूले। ओके, चलिए देखिए। अब देखिए मैं आपको ये हिंदी वाली जो जनरली आइडेंटिफिकेशन किताबों में लिखी रहती है, गाइडों में लिखी रहती है कि इनके वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते आता है, तो अब देखो इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपन को इंग्लिश टू इंग्लिश वाले सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए या सेंटेंस करेक्शन के लिए आएंगे, तो मैं यहाँ पे लिखाऊंगा तो वो अपना टाइम पास माना जाएगा। ओके, तो इस वजह से मैं आपको डायरेक्ट क्या बताता हूँ, इसके फॉर्मूले बताता हूँ। तो चलिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अफर्मेटिव का फॉर्मूला। किसका लिखेंगे स्टूडेंट्स? अफर्मेटिव का फॉर्मूला। तो अफर्मेटिव के फॉर्मूला में देखो, जब भी कोई अफर्मेटिव का फॉर्मूला लिखते हैं या अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, तो सबसे पहले आ जाता है अपना सब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। ओके, और सब्जेक्ट के बाद अपना क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट के साथ इसके बाद यहाँ पे आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ऑब्लिक ई एस, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ओके, ये है क्या? अफर्मेटिव का फॉर्मूला। अब एक बार आप समझिए नेगेटिव का फॉर्मूला। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। अब नकारात्मक जो होगा उसमें क्या आ जाएगा? नॉट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? नॉट। तो ध्यान से आपको समझना है। जैसे मैंने यहाँ पे देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा नेगेटिव में। नेगेटिव अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। और यहाँ पे अब जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है? नेगेटिव, तो यहाँ पे अपन क्या कर लेंगे? हेल्पिंग वर्ब होती है डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। ओके, आई होप कि आपको अफर्मेटिव का फॉर्मूला और नेगेटिव का फॉर्मूला अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे समझिए कैसे। अगर कोई भी अपन अफर्मेटिव सेंटेंस लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऐसे ही एस लगाएंगे, फिर क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, फिर जैसे नेगेटिव में, तो नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डू ऑब्लिक डज प्लस क्या आ जाएगा? नॉट, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, प्लस क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, तो चलिए देखिए आगे। अपन देखते हैं अब इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला। थोड़ा ध्यान से समझना इंटेरोगेटिव के बारे में। जो इंटेरोगेटिव के फॉर्मूलेज होते हैं उनमें क्या करते हैं अपन? इन्वर्जन से बनाते हैं, थोड़ा इन्वर्जन से, यानी कि अफर्मेटिव नेगेटिव में सबसे पहले क्या लिख लेते हैं? सब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव में स्टूडेंट्स क्या लिख लेंगे? सबसे पहले आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी अपनी? टू ऑब्लिक डज। ये कहाँ आ जाएगा? सेंटेंस में पहले, प्लस क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। ओके, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ओके, प्लस क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और ये बात अब अगर आपको याद रखनी है, अगर इंटेरोगेटिव है तो हमें क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क जरूर ही लगाना है। ओके, अब चलिए देखिए, ध्यान से समझना। डज का यूज करते हैं अपन। डज, डज का यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। ओके, और डू का यूज करते हैं अपन स्टूडेंट्स कहाँ? प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। किसके साथ? प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। ओके, डज का यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और डू का यूज करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब कई व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको ये भी नहीं पता होगा, सर हमें नहीं पता सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट किसको कहते हैं। तो आपको ये ध्यान से समझना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट किसको कहते हैं। देखिए, ही सी इट, ही सी इट, या किसी का सिंगल नेम, वो क्या हो जाएगा? अपना सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। और आई है, बी है, दे है, यू है, ये स्टूडेंट्स क्या होंगे? प्लूरल सब्जेक्ट होंगे। ओके,
चलिए, ये थे अपने क्या फॉर्मूले। अब इनके देखते हैं आगे एग्जाम्पल। ओके, चलिए इनके अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही प्लेस द गिटार। ही प्लेस द गिटार, वह क्या बजाता है? गिटार बजाता है। ओके, जैसे मैंने और लिखा है यहाँ पे, तो सी कुक्स फूड, वह क्या करती है? खाना पकाती है। ओके, चलिए मैं और यहाँ पे आपको बताता हूँ। अब ये अफर्मेटिव के एग्जाम्पल है। नेगेटिव में क्या करना है, ये नेगेटिव का मैं आपको बताता हूँ। यू डू नॉट गो देयर। यू डू नॉट गो देयर यानी आप वहाँ नहीं जाते हो। ओके, और एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि दे डू नॉट ईट फूड, वे खाना नहीं खाते हैं। ओके, तो ये थे अपने क्या नेगेटिव के फॉर्मूला, सॉरी नेगेटिव के एग्जाम्पल। और जैसे मैं यहाँ पे और लिखता हूँ एक सिंगुलर वाला, सी डज नॉट वॉश हर क्लॉथ। सी डज नॉट वॉश हर क्लॉथ, वह अपने कपड़े नहीं धोती है। तो ये थे स्टूडेंट्स अपने क्या अफर्मेटिव नेगेटिव के फॉर्म एग्जाम्पल। अभी मैं आपको लिखाता हूँ इंटेरोगेटिव के एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे लिखते हैं, डू यू सिंग अ सॉन्ग। डू यू सिंग अ सॉन्ग, तो देखिए यू, ये जो यू है प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ डू लगाया। और यहाँ पे सी कैसी है? सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ क्या लगाया? डज नॉट, क्योंकि ये सेंटेंस कैसा है? निगेटिव। ओके, आसान सा तरीका है। उसके बाद आगे मैं आपको लिखता हूँ, डज सी राइट अ लेटर। डज सी राइट अ लेटर और क्वेश्चन मार्क। तो ये थे स्टूडेंट्स अपने कुछ एग्जांपल्स प्रेजेंट इंडेफिनिट के। स्टूडेंट्स काय के प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ तक अभी ख़त्म नहीं हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अभी आपको इसमें एक नोट लगाकर लिखना है। नोट लगाकर क्या लिखना है, तो वो देखिए यहाँ पर। जैसे यहाँ पे लिखा है, एस ऑब्लिक ई एस इज नॉट यूज्ड विथ प्लूरल सब्जेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट, ये क्या लिखा हुआ है, एस ऑब्लिक ई एस इज नॉट यूज्ड विथ प्लूरल सब्जेक्ट्स, यानी कि जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि बहुवचन कर्ता होते हैं, उसके साथ क्या नहीं किया जाता? एस ऑब्लिक ई एस का यूज नहीं किया जाता। तो चलिए मैं आपको इनके एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ यहाँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, बी प्ले फुटबॉल। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो बी है वो अपना प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ मैंने एस आई एस का यूज नहीं किया। ओके, और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, यू लिव इन दिल्ली। आप कहाँ पे रहते हो? दिल्ली में रहते हो। तो देखो, ये जो यू क्या है स्टूडेंट्स, आप कहोगे सर ये प्लूरल सब्जेक्ट है, यू क्या हो जाएगा? प्लूरल सब्जेक्ट। तो इसके साथ देखो कहीं ऐसे ही इसका यूज हुआ है? नहीं हुआ। तो ये दोनों स्टूडेंट्स सेंटेंस कैसे हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे यू लिव्स इन दिल्ली कर देता तो ये सेंटेंस कैसा हो जाता? गलत हो जाता। चलिए मैं आपको एक बार लिख
लिख के दिखाता हूँ, यू लिव्स इन और दिल्ली। तो ये जो स्टूडेंट्स अपना सेंटेंस लिखा है, यू लिव्स इन दिल्ली, ये कैसा हो जाएगा? गलत। गलत क्यों होगा? क्योंकि देखो ये लिखा है एस ऑब्लिक एस इज नॉट यूज्ड विथ प्लूरल सब्जेक्ट, और यू कैसा होता है? प्लूरल सब्जेक्ट होता है। इस वजह से यहाँ पे किस, मतलब यहाँ पे ये जो लिखा है एस या ऑब्लिक एस का यूज नहीं करते। किसके साथ? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। ओके, आई होप कि आपको ये जो प्रेजेंट इंडेफिनेट है वो अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अपन आगे वाला जो टेंस है वो होगा अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो ध्यान से समझना है आपको, क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके, देखिए यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है, वही बात सबसे पहले अपन क्या देखेंगे? इसके फॉर्मूले देखेंगे। तो चलिए पहले फॉर्मूले लिखते हैं अपन इसके। सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे? आप कहोगे सर अफर्मेटिव का। देखिए ये जो लिखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसकी हेल्पिंग वर्ब होते ही जा रहे हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म यानी कि जिसमें आईएनजी लग जाए। ओके, अफर्मेटिव में मैंने अभी आपको बताया था सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होती है? इज, आर, ऑब्लिक एम, प्लस क्या हो जाएगा? बी फोर। बी फोर यानी कि आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, बी फोर यानी वर्ब में आईएनजी लगानी है, तो वो उसको अपन क्या बोलेंगे? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, चलिए आगे समझिए। फिर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है नेगेटिव का फॉर्मूला देखते हैं। किसका फॉर्मूला देखते हैं? नेगेटिव का फॉर्मूला। और आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले नेगेटिव में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? अफर्मेटिव नेगेटिव में अभी मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव नेगेटिव का जब भी फॉर्मूला लिखते हैं तो सबसे पहले क्या आता है स्टूडेंट्स? आप कहोगे आ जाता है सर सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट के बाद अपन लिखते हैं क्या? इज, आर, ऑब्लिक एम। थर्ड प्लेस पे स्टूडेंट्स क्या आ जाता है? नॉट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाती है, प्लस क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट। ओके, ये हो गया अपना स्टूडेंट्स नेगेटिव का फॉर्मूला। अब लिखेंगे अपन इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला, तो ध्यान से समझना। चलिए देखिए आगे। सबसे पहले इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? इज, आर, एम। तो इज, आर, एम पहले लिख लो। इज, आर, एम, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क। ओके, आई होप कि आपको ये जो फॉर्मूले हैं वो आपको समझ में आए होंगे। आपको याद ये रखना है जब भी किसी इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला बनाते हैं तो सबसे पहले क्या आ जाती है स्टूडेंट्स? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। ये आपको क्या करना है? याद रखना है। और यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूले लिखा रहा हूँ और आपको साथ साथ में प्रैक्टिस करनी है और ये फॉर्मूले याद करने हैं। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कहाँ किसका यूज करते हैं। इज कहाँ यूज करते हैं? इज का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। कहाँ यूज करेंगे इज का? सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। ओके, आर का यूज कहाँ करते हैं? आर का यूज करते हैं अपन प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। कहाँ? प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। ओके, फिर अब रह कौन सी गई? एम। एम ही रही है ना? एम का यूज कहाँ करेंगे?
विथ आई, विथ आई, यानी कि एम का यूज कहाँ कर देंगे, आई के साथ। ओके, चलिए इसके मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एग्जांपल में, आई एम गोइंग टू मथुरा, आई एम गोइंग टू मथुरा, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मथुरा। तो देखो आई के साथ स्टूडेंट्स किसका यूज किया है मैंने, एम का। ओके, और एग्जांपल जैसे प्लूरल का कुछ लेते हैं, तो आर दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। ओके, तो ये हैं स्टूडेंट्स अपने क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूस के अफर्मेटिव के एग्जांपल्स। चलिए आगे चलते हैं, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के एग्जांपल लिखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। ओके, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ और एग्जांपल देखो इनके, वी आर नॉट रीडिंग द रामायण, वी आर नॉट रीडिंग द रामायण, हम क्या नहीं कर रहे हैं, रामायण नहीं पढ़ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप कहोगे जी सर। ये क्या है, बी प्लूरल सब्जेक्ट है, इस वजह से मैंने क्या लगाया, आपके आर लगाया। ओके, चलिए और देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू योर स्टडी, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू योर स्टडी, यानी इसका मतलब क्या हुआ, आप अपनी पढ़ाई को ध्यान नहीं दे रहे हो, तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। ओके, अब इसके अपन अपने रह गए हैं कुछ इंटेरोगेटिव के एग्जाम्पल, तो चलिए कुछ इंटेरोगेटिव के एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इज सी टॉकिंग टू राम, इज सी टॉकिंग टू राम, क्या वह राम से बात कर रही है। तो देखो ये कैसा है, सी सिंगुलर सब्जेक्ट, इस वजह से मैंने यहाँ काय का इज का यूज किया है। ओके, चलिए और देखते हैं, मैंने आगे लिखा है एम आई डूइंग माई वर्क, एम आई डूइंग माई वर्क, क्या मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स ये क्या थे, अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्मूले और एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे। इसी के साथ जो अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो क्या हो जाता है, खत्म। अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा स्टार्ट करेंगे, लिखिए प्रेजेंट परफेक्ट। और आपको ध्यान से समझना है प्रेजेंट परफेक्ट। सबसे पहले वही बात, क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। और कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, आप कहोगे सर अफर्मेटिव का फॉर्मूला लिखेंगे। ओके, अफर्मेटिव में क्या होगा, सबसे पहले सुन लीजिए, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी हैज ऑब्लिक हैव, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे हैज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे हैव। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी स्टूडेंट्स, वर्ब की आएगी अपनी थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। तो चलिए इसका फर्स्ट एग्जांपल अपन लिखते हैं, वो सॉरी फॉर्मूला लिखते हैं अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस
ऑब्जेक्ट। ओके, अब क्या आएगा, नेगेटिव का फॉर्मूला। तो देखिए नेगेटिव का फॉर्मूला, और नेगेटिव में सबसे पहले, नेगेटिव अफर्मेटिव दोनों में मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या था, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, आप क्या लिखेंगे, इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला। तो चलिए समझिए इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में मैंने आपको देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बताया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी बताया। सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या आ जाती है, क्या आएगी, आप कहोगे सर हेल्पिंग वर्ब, वेरी गुड। तो देखो सबसे पहले अपन क्या लिख लेंगे, हेल्पिंग वर्ब यानी हैज ऑब्लिक हैव प्लस क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्या रह गया है, क्वेश्चन मार्क। ओके, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये थे अपने फॉर्मूले काय के, प्रेजेंट परफेक्ट के। अब अपन लिखेंगे क्या, इनके एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल ध्यान से समझना है आपको। पहले मैं ये लिख दूं कि कहाँ हैज का यूज करते हैं, कहाँ हैव का यूज करते हैं। ओके, हैज का यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, हैव का यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। ओके, तो चलिए कुछ इनके एग्जाम्पल लिख लेते हैं अभी। ही हैज ड्राइवन अ कार, ही हैज ड्राइवन अ कार, उसने एक कार चलाई है। तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो ही है ये अपना सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या लगाया, हैज। चलिए और एग्जांपल देखिए, दे हैव कुक्ड फूड, दे हैव कुक्ड फूड, उन्होंने खाना पकाया है। तो देखिए ये जो लिखा है दे, ये कैसा प्लूरल सब्जेक्ट है, और इस वजह से मैंने यहाँ पे किस आर्टिकल का यूज, सॉरी किस वर्ब का यूज किया, प्लूरल वर्ब का। ओके, इनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं नेगेटिव और अफर्मे, नेगेटिव और इंटरोगेटिव के। चलिए आगे, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आई हैव नॉट टॉट देम, आई हैव नॉट टॉट देम यानी मैंने उन्हें नहीं पढ़ाया है। ओके, और एग्जाम्पल लिखिए, जैसे बी हैव नॉट डन इट, हमने ये नहीं किया है। तो ये थे स्टूडेंट्स क्या, आपने अफर्मेटिव और नेगेटिव के एग्जाम्पल प्रेजेंट परफेक्ट के। इंटेरोगेटिव वाले एग्जाम्पल और देखते हैं, हैव यू completed your work, हैव यू completed your work, क्या आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इस वजह से मैंने काय का यूज किया, हैव का। एक और देखिए, हैज रमन रीच्ड मुंबई
हैव रमन रीच्ड मुंबई, क्या जो रमन है वो मुंबई पहुंच गया है। तो ये थे स्टूडेंट्स अपने क्या टेंस। मैंने आज आपके लिए टेंस नया टॉपिक स्टार्ट किया था, और टेंस में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताया, प्रेजेंट परफेक्ट बताया, टेंस की डेफिनेशन बताई, टेंस के टाइप्स यानी प्रकार बताए। इसी के साथ इस सेशन को फिनिश करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, थैंक यू सो मच।